उसका 13वां अध्याय उसके 1 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। अगर ये वचन आपके अंदर चला गया, आपने समझ लिया, तो आप भी, आपके बिजनेस भी, आपके बच्चे भी, आपके खानदान के लोग जो आप पर बात नहीं करते वो अपने ढूंढ ध्यान देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की यो महाभिषेक करेगा, उन्हें ऐसा खींच लिया होगा जो महाभिषेक यीशु मसीह का मुर्दा ने जिंदा कर दे हुआ है, जो आप तक नफरत कर रहे हैं, आपके पीछे ले रहे हैं, सब बदल देगा। अपना ध्यान से सुनना प्रभु का वचन। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे कि आओ हम प्राय देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा और जिससे यह जान ले कि यह मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। सभी कहेंगे आमीन। अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखेंगे और कहेंगे, पवित्र पिता, जो ये वचन पढ़ा है, सुना है, पवित्र आत्मा जी इस वचन की गहराई आप मुझे बताइए। ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी सोचों में रहे, मेरे हृदय में रहे, मेरी हड्डियों में रहे, मेरे घर में रहे, मेरे बच्चों में रहे, मेरे परिवारों में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराना न पाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब आपने ध्यान से सुना, गुड़िया बेटा कुंडी लगा दो उसको। अब जो हमने वचन पढ़ा, आपने ध्यान से सुनना है। अगर किसी के पास बाइबल है तो अपने क्या करें, बाइबल न बंद करें, ये बस ध्यान से सुने। क्या करें, अपना ध्यान से सुनना है। अगर आपने सुन भी लिया तो काम होने हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इब हमने जो ये वचन पढ़ा है, यहोवा परमेश्वर के बोलिया, जब तक कोई सपना आवे है या कोई और बंदा आकर बतावे है तेरे ही, अगर तेरे गला नू होना है, फलाना होना, डकड़ा होना है, और तू है मसीह के, तू है क्रिश्चियन, तू है प्रभु का बेटा, अगर तू इस वचन न सुन के ने, देखो जैसे हम प्रभु माँ में हैं, जिंदा परमेश्वर हमारे घर में काम करना शुरू कर दे है। किसी का सारा काम कर दे है, किसी का थोड़ा करे है। मैंने कितनी सारी गवाही सुन ली, अपनी चर्च में आए, प्रार्थना करी, हील हुए, 3 बिना गोड़, 6 बिना गोड़, प्रार्थना करी, चंगाई पाई, चले गए। फिर वो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर आवे हैं, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर आवे हैं। ऐसा ही पिछले दिनों में हुआ है। प्रार्थना करी, जिंदा परमेश्वर ने उसका पति हील करा, वह बेबे हील करी, सारे काम कर दिए। हमने वचन के पढ़ा था तो सुनना है, के पढ़ा तब, तीसरा वचन मैं पढ़ूंगा, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं कि नहीं रखते। यानी कि है यीशु मसीह भी परीक्षा
एक टेस्ट लेवगा। हमने प्रार्थना करी, उसका पति हील हुआ, वह बेबे हील हुई, उसका ससुरा भी हील होया। लेकिन थोड़े ही वो पूर्व ने 3 बिना ठीक रखे, थोड़ी ही माड़ी ही परीक्षा ली। हमने बेरा लागे हुए बेबे देखी चली गई, भक्ता दौरा शाना दौरावा चली गई। जब भगत ने शाने ने कही भाई यो लागेगा यो लागेगा यो लागेगा, और मैं प्रार्थना कर लगा प्रभु उस बेटे का मुंह बार बार मेरा गए लेंगा गिरा। और जैसे ही महाभिषेक रिलीज करा उसका अगले दिन फोन आ लिया। मैं मीटिंग में था, मैं इसलिए फोन नहीं उठा पाता। कासू का मेरा फोन कासू दौड़ रहा है, उसके दौरान बात हुई। अब भाई नूनू बात होगी थी, और मैं प्रभु की चोर होगी, मैंने प्रभु धोखा दे दिया। नूनू बात हुई है। अरे इसमें पढ़ी लिखी, अनपढ़ होता मैं सोचने में अनपढ़ है। वाकई क्या पर उन्हें मेरे जीवन में काम करे, मेरे पति के जीवन में काम करे, फिर थोड़ी मुसीबत मेरे पे हुई। पर लेकिन मैं की चलेगी बत्ता दौरा शाना दौरा चलेगी। पर लेकिन मैं ईबे दोबारा प्रभु के पास आई हूं, क्योंकि जब हम प्रार्थना कर जा करते तो वहां बेबे चर्च में नहीं आई। 3 हफ्ते देखा, 4 हफ्ते देखा। मैंने कि महाप्रभु क्या बात है, कि था वो उन्हें अपने बताया कि नूनू बात होगी थी। मेरा फिर ससुरा भी मेरा खिलाफ होगा कि जब तक तू इसमें आई है, जब ये दिक्कत हुई हमारे। लेकिन मन ने बेरा है हम चंगे हुए हैं। उसकी दोबारा प्रार्थना करी, उसने बताया देखो आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 6 महीने 7 महीने 10 महीने आप आओगे, प्रभु काम करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। अगर तू मेरे गला तिरछा चल रहा है तो मैं भी तेरी गला तिरछा चलूंगा। अगर तू मेरे गला सीधा है तो मैं भी तेरी गला सीधा हूं। अब जो यीशु मसीह है ना, जितने भी जन अब बच्चे से लेकर जवान बूढ़े तक जितने भी हम यहाँ पे हैं, सारे के सारे मन में वो जा चलना लग रहा है। सबके भीतर हृदय में के बात उठ रही है, सब उसने बेरा है। हमने वचन के पढ़ा, वचन हमने यो पढ़ा है, यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा जिससे यह जान ले कि यह मुझसे अपने सारे मन सारे प्राण बुद्धि के साथ मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता। यानी कि है जो परमेश्वर अपने 3 महीना चंगा रख सके है, 2 हफ्ता चंगा रख सके है, 6 महीना चंगा रख सके है, तो दोबारा वो थारा टेस्ट लेते ही दोबारा वो ले सके है। के करते ही तुमने जाचन ही। कितने सारे लोग हैं चंगाई ली, 1 हफ्ते आए 2 हफ्ते आए, चलो सिटी पिटी चंगे हो गए। इब की जरूरत है, पति दारू छोड़ गया 2 हफ्ते तक 1 महीने तक, इब के करना पति मारता। जब पति गुस्से मारा करता, बाल पकड़ा करता, चलो चर्च में आंसू घेर करे पर पास्टर जी पति ने मारे। प्रार्थना करी, संजना फोन आया, आज ठीक है आज नहीं मारे। 1 हफ्ता ठीक, उसका अगले हफ्ते आइए नहीं, उसका अगले हफ्ते आइए नहीं। फिर पति ने सोड़ पड़नी शुरू करी, फिर चर्च, फिर इसलिए देखो आपके पतिया का मन, आपके छोरा का मन, आपकी पत्नियां का मन, सब कुछ किसकी मुट्ठी में है? यहोवा की में। जिसके ये छोटी बात समझ में आ गई ना, वो 100 शेर का है, वो कदे भी मारे नहीं खा सकता। आपके बिजनेस सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। वो खुद कब है मैं तुमने चंगा राख के ना थारे ऊपर दोबारा मुसीबत फेर डालूंगा। के करते ही चेक करते ही
क्या करता ही कि तू मेरे ते हृदय गुर्दे ते प्यार करे है कि नहीं करता। अगर तू मेरे ते प्यार करता होगा तो क्या करेगा, डटा रहेगा, खड़ा रहेगा। हाँ, पर लेकिन तू इंगे ना भाग्या जीवन मेरा लगेगा ना। यीशु मसीह जो अनंत काल का जीवन है, जो स्वर्ग का राज्य है, जो आज बेचारे नए लोग आए उन्हें तो बेरा नहीं, उन्हें थोड़ी बेरा है, उन्हें तो वैसे नहीं बेरा। हमारे घर में दिक्कत है, परेशानी है, आज प्रार्थना होगी हमारे घर में तो ये सारा कलेश कट जाएगा। 101% लकड़ागा। कितना? 1000% लिखना। कोई माई का लाल है नहीं, कति हील करेगा। पर यह बात कति सच है। आप जो आए हो नए लोग, आपका कोई जो अपना लगे ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, यीशु मसीह उसना करेगा। जो बंदा मर जावे है, यीशु मसीह उसना खड़ा कर देवे है, तो आपके केस कुछ भी नहीं है। अब यीशु मसीह ने कहीं देखो, हम परखे गए हैं, हम भी परखे गए हैं। क्योंकि देखो, दो तरह के जीवन है। मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था, हर हफ्ते मैं बताऊं। एक जीवन कौन सा? जो आप जीवन लाग रहे हो। एक जीवन की है स्वर्ग में, जो स्वर्ग के राज्य में अपन मिल लगा, वो अनंत काल का जीवन है। और उड़ा ना कोई मृत्यु है, ना कोई दुख है, ना कोई परेशानी है, उड़ा सब आनंद है। और एक नरक है। जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता, चाहे वो आपका बुआ का है, चाहे वो बुआ है, मामा है, फुफड़ा, कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता तो सारे मिलने हैं। अब लेकिन जिसने विश्वास करा, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह का वह है, इसने विश्वास करा मेरे पे बपतिस्मा लिया, इसलिए यो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है। हालेलुया। अब यीशु मसीह का वह है, जब आप लोग आओ हो कि परमेश्वर के भवन में, यीशु मसीह अपना सारा परख ले हुए है। बहुत सारी बातें परमेश्वर का आत्मा अपने दासन पे भी जाहिर कर दे है, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ बात बताती बोल दे वह है, कुछ बातें रखवा दख्तर है नहीं बतानी है, क्योंकि यो नया है, यो झेल नहीं पाओगा। अब यीशु मसीह के बोलिया, मैं क्या करूंगा, तुमने परख लूंगा, थारी परीक्षा लूंगा। क्या करते ही, अब तू सारे मन ते, सारे प्राण ते, सारी बुद्धि तो तू मेरे से प्यार करे कि नहीं करता। सभी मेरे साथ बोलेंगे, ए गड़बड़ है। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहे, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। यीशु मसीह ने सारी बातें किस तरह कह दी, बोलो अपने तय, कि तुमने उसकी सारी बात माननी है। सारी बात कौन सी? प्रार्थना, उपवास, वचन और प्रभु का भवन। आप बात कब मानोगे उसके? जब अपने आड़ा उजे में तो बात पता चलेगी यीशु मसीह की। आप घर में बैठे रहोगे, आप इस तरह पढ़ लियो किताब के जरिए, आप इस पुस्तक में पढ़ जाओगे, लेकिन समझ में कितना होगी नु तो जितने अपने बच्चे हैं उनका कापी किताब लेकर दे दो, अगले में पढ़ना सीख जाएंगे वो। हम स्कूल में भेजा कि नहीं भेजते, और बढ़िया स्कूल में भेज देंगे, ट्यूशन लगवा देंगे। क्यों? ताकि यो बढ़िया नंबर लिया हुआ है, बढ़िया नंबर लाने के बाद यो बढ़िया नौकरी लग जाए, है कि नहीं? इस संसारिक ज्ञान न लेने ही आप कितने जमीले पैदा करे हैं, बढ़िया टीचर, ट्यूशन, सारा काम। लेकिन जो यो परमेश्वर का जो वचन है, जो जिंदगी देवे है, बरकत देवे है, आशीष देवे है, इसना पर सीधे से लेकर चल नहीं रही। अब यीशु मसीह का वह है, तू मेरी सारी बातें न, मेरी आज्ञा न, मेरे वचन न के करे मान, और इससे तू लिपटा रहे के करे, इससे तू ऐसा लिपट ले। इसलिए यीशु मसीह ने किस तरह की योसू है, योसू के पहला अध्याय उसके 8वें वचन में क्या लिखा,
यहोवा परमेश्वर ने कही योसूत है कि योसूत ने काम करना है, क्योंकि मेरा दास मूसा तो मर गया। अब ये जो इजरायली 26 लाख लोग हैं, इन नेता अगुवाई करनी है इनकी, पर लेकिन तू इनकी अगुवाई जब कर पाओगा जब मेरा वचन तेरे अंदर होगा। इसलिए व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे दिमाग से, तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, और दिन और रात तू इसमें ध्यान दे रहना, और सारी बातें जो मैंने इसमें लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग तुझे चलना है। फिर तेरे सारे काम, चाहे तेरी दुकान है, तेरी ऑटो है, तेरा बिजनेस है, तेरी नौकरी है, तेरे बच्चे हैं, तेरी पत्नी है, कुछ भी क्यों ना हो, सारे काम तेरे सफल होंगे। अगर तूने पशु भी रख रखे हैं तो तेरे पशुओं का भी काम पर गो करागा, हाँ कि नहीं? यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह ने कि जीव जंतु वो के प्राण कौन नहीं जानता, स्वर्ग और पृथ्वी किसने बनाई है? यहोवा ने। और पृथ्वी के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनका प्राण और देहधारी मनुष्यों की आत्माएं किसकी मुट्ठी में है? यहोवा की। और उसने क्या करा कि दिन नियुक्त किए हुए हैं, हम क्या दिन जीवेंगे, अपनी सेकंड सेकंडा का, मिनट मिनटा का लेखा जोखा किसके पास है? यीशु मसीह की। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और वही परमेश्वर के कहे, तू अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना। क्या करना है? उसके पीछे चलना है, उसका भय मानना है। देखो, आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने आप आओगे, प्रभु काम करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। अगर तू मेरे गला तिरछा चल रहा है तो मैं भी तेरी गला तिरछा चलूंगा। अगर तू मेरे गला सीधा है तो मैं भी तेरी गला सीधा हूं। अब जो यीशु मसीह है ना, जितने भी जन बच्चे से लेकर जवान बूढ़े तक जितने भी हम यहाँ पे हैं, सारे के सारे मन में वो जा चलना गिरा है, सबके भीतर हृदय में के बात उठ रही है, सब उसने बेरा है। हमने वचन के पढ़ा, वचन हमने यो पढ़ा है, यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा जिससे यह जान ले कि यह मुझसे अपने सारे मन, सारे प्राण, बुद्धि के साथ मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता। यानी कि है जो परमेश्वर अपना 3 महीना चंगा रख सके है, 2 हफ्ता चंगा रख सके है, 6 महीना चंगा रख सके है, तो दोबारा वो थारा टेस्ट लेते ही दोबारा वो ले सके है। के करते ही तुमने जांचते ही। कितने सारे लोग हैं चंगाई ली, 1 हफ्ते आए, 2 हफ्ते आए, चलो सिटी पिटी चंगे हो गए, इब की जरूरत है। पति दारू छोड़ गया, 2 हफ्ते थे, 1 महीने थे, इब के करना पति मारता, जब पति गुस्से मारा करता, बाल पकड़ा करता, चलो चर्च में आंसू घेर करे, पर पास्टर जी पति ने मारे, प्रार्थना करी, संजना फोन आया, आज ठीक है, आज नहीं मारे। 1 हफ्ता ठीक, उसका अगले हफ्ते आइए नहीं, उसका अगले हफ्ते आइए नहीं। फिर पति ने सोड़ पड़नी शुरू करी, फिर चर्च, फिर इसलिए देखो, आपके पतिया का मन, आपके छोरा का मन, आपकी पत्नियां का मन, सब कुछ किसकी मुट्ठी में है? यहोवा की में। जिसके ये छोटी बात समझ में आ गई ना, वो 100 शेर का है, वो कदे भी मारे नहीं खा सकता। आपके बिजनेस सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। वो खुद कब है, मैं तुमने चंगा रख के ना थारे ऊपर दोबारा मुसीबत फेर डालूंगा। के करते ही चेक करते ही, के करते ही कि तू मेरे ते हृदय गुर्दे ते प्यार करे है कि नहीं करता। अगर तू मेरे ते प्यार करता होगा तो क्या करेगा? डटे रहेगा,
खड़ा रहेगा। हाँ पर लेकिन तू इंगे तिंगे ना भाग्या जीवन मेरा लगेगा ना। यीशु मसीह जो अनंत काल का जीवन है, जो स्वर्ग का राज्य है, जो आज बेचारे नए लोग आए उन्हें तो बेरा नहीं, उन्हें थोड़ी बेरा है, उन्हें तो वैसे नहीं बेरा। हमारे घर में दिक्कत है, परेशानी है, आज प्रार्थना होगी हमारे घर में तो ये सारा कलेश कट जाएगा। 101% लकड़ागा। कितना? 1000% लिखना। कोई माई का लाल है नहीं कति हील करेगा। पर यह बात कितनी सच है। आप जो आए हो नए लोग, आपका कोई जो अपना लगे ना कि तो हो ही नहीं सकता, यीशु मसीह उतना करेगा। जो बंदा मर जावे है यीशु मसीह उतना खड़ा कर देवे है, तो आपके केस कुछ भी नहीं है। अब यीशु मसीह ना कहीं देखो हम परखे गए हैं, हम भी परखे गए हैं, क्योंकि देखो 2 तरह के जीवन है। मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था, हर हफ्ते मैं बताऊंगा। एक जीवन कौन सा? जो आप जीवन लाग रहे हो। एक जीवन की है स्वर्ग में, जो स्वर्ग के राज्य में अपन मिल लगा, वो अनंत काल का जीवन है। और उड़ा ना कोई मृत्यु है, ना कोई दुख है, ना कोई परेशानी है, उड़ा सब आनंद है। और एक नरक है। जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता, चाहे वो आपका बुआ का है, चाहे वो बुआ है, मामा है, फुफड़ा, कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता तो सारे मिलने हैं। अब लेकिन जिसने विश्वास करा, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह का वह है, इसने विश्वास करा मेरे पे बपतिस्मा लिया, इसलिए यो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है। हालेलुया। अब यीशु मसीह का वह है, जब आप लोग आओ हो किते परमेश्वर के भवन में, यीशु मसीह अपना सारा परख ले हुए है। बहुत सारी बातें परमेश्वर का आत्मा अपने दासन पे भी जाहिर कर दे है, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ बात बताती बोल दे वह है, कुछ बातें रखवा दख्तर है नहीं बतानी है, क्योंकि यो नया है, यो झेल नहीं पाओगा। अब यीशु मसीह के बोलिया, मैं क्या करूंगा, तुमने परख लूंगा, थारी परीक्षा लूंगा। क्या करते ही? अब तू सारे मन ते, सारे प्राण ते, सारी बुद्धि तो तू मेरे से प्यार करे कि नहीं करता। सभी मेरे साथ बोलेंगे ए गड़बड़ ना है। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहे? तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। यीशु मसीह ने सारी बातें किस तरह कह दी? बोलो अपने तय कि तुमने उसकी सारी बात माननी है। सारी बात कौन सी? प्रार्थना, उपवास, वचन और प्रभु का भवन। आप बात कद मानोगे उसके? जब अपने आड़ा उजे में तो बात पता चलेगी यीशु मसीह की। आप घर में बैठे रहोगे, आप इस तरह पढ़ लियो किताब के जरिए, आप इस पुस्तक में पढ़ जाओगे, लेकिन समझ में कितना होगी? तो जितने अपने बच्चे हैं उनका कापी किताब लेकर दे दो, अगले भाई पढ़ना सीख ले, सीख जाएंगे वो। हम स्कूल में भेजा के नहीं भेजते, और बढ़िया स्कूल में भेज देंगे, ट्यूशन लगवा देंगे। क्यों? ताकि यो बढ़िया नंबर लिया हुआ है, बढ़िया नंबर लाने के बाद यो बढ़िया नौकरी लग जाए, है कि नहीं? इस संसारिक ज्ञान न लेने ही आप कितने जमीले पैदा करे हैं, बढ़िया टीचर, ट्यूशन, सारा काम। लेकिन जो यो परमेश्वर का जो वचन है, जो जिंदगी देवे है, बरकत देवे है, आशीष देवे है, इसने आप सीरियस लेकर चल नहीं रही। अब यीशु मसीह का वह है, तू मेरी सारी बात न, मेरी आज्ञा न, मेरे वचन न के करे मान, और इससे तू लिपटा रहे। के करे? इससे तू ऐसा लिपट ले। इसलिए यीशु मसीह ने किस तरह कही? योसू है, योसू के पहला अध्याय उसके 8वें वचन में क्या लिखा? यहोवा परमेश्वर ने कही योसू है कि योसू ने काम करना है, क्योंकि मेरा दास मूसा तो मर गया। अब ये जो इजरायली 26 लाख लोग हैं, इन
अगुवाई करनी है इनकी, पर लेकिन तू इनकी अगुवाई जब कर पाओगा जब मेरा वचन तेरे अंदर होगा। इसलिए व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे दिमाग से, तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, और दिन और रात तू इसमें ध्यान दिए रहना, और सारी बातें जो मैंने इसमें लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग तुझे चलना है। फिर तेरे सारे काम, चाहे तेरी दुकान है, तेरी ऑटो है, तेरा बिजनेस है, तेरी नौकरी है, तेरे बच्चे हैं, तेरी पत्नी है, कुछ भी क्यों ना हो, सारे काम तेरे सफल होंगे। अगर तूने पशु भी रख रखे हैं तो तेरे पशुओं का भी काम पर गो करागा, हाँ कि नहीं? यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह ने की जीव जंतु वो के प्राण कौन नहीं जानता, स्वर्ग और पृथ्वी किसने बनाई है? यहोवा ने। और पृथ्वी के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनका प्राण और देहधारी मनुष्यों की आत्माएं किसकी मुट्ठी में है? यहोवा की। और उसने क्या कर रखे? दिन नियुक्त किए हुए हैं, हम क्या दिन जीवेंगे। अपनी सेकंड सेकंडा का, मिनट मिनटा का लेखा जोखा किसके पास है? यीशु मसीह के। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और वो परमेश्वर के कहे तू अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना। क्या करना है? उसके पीछे चलना है, उसका भय मानना है। मैंने एक बात बताई, भय मानना क्यों हुआ है? मैंने एक बात बताई, भय मानना क्यों हुआ है?